वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हमारे फार्मास्यूटिक्स 1 के थर्ड यूनिट का फर्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म। इससे पहले के वीडियोस में हमने पढ़ा व्हाट इज लिक्विड डोजेज फॉर्म। हम जान गए कि लिक्विड डोजेज फॉर्म क्या होता है। उसी दौरान हमने ये जाना था कि लिक्विड डोजेज फॉर्म में दो प्रकार के लिक्विड डोजेज फॉर्म होते हैं। एक होते हैं मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म, एक होते हैं बाइफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म। मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म वो होते हैं जो कि एंटायर एक ही होमोजेनियस लिक्विड से या एंटायर इंग्रेडिएंट से बने होते हैं। और हेट्रोजेनियस लिक्विड डोजेज फॉर्म की बात करें या बाइफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म की बात करें तो ये दो चीजों से मिलकर बने होते हैं। क्या, कैसे, आगे सब देखेंगे। बट आज के चैप्टर में हमारा एंटायर फोकस रहेगा हमारे मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म्स पे। वैसे तो ये मैंने सारा क्लासिफिकेशन के टाइम ही पढ़ा दिया था, बट स्टिल लेक्चर है, लेक्चर के अकॉर्डिंग आप जब वीडियोस देखोगे तो उसके बीच में आएगा, तो हम लोग इसको भी कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म की डेफिनेशन क्या कह रही है कि इट इज कंप्राइज ऑफ सिंगल होमोजेनियस फेज, यानी कि इस डोजेज फॉर्म में अगर आप उठाकर डिटेल में अंदर देखोगे तो आपको सिर्फ एक ही फेज दिखेगा, इसमें कोई दो चीज नहीं होगी, सिंगल प्रिपरेशन ही होगी ये। ठीक है, जो कि सॉल्यूशन हो सकता है, वाटर हो सकता है या टिंचर्स हो सकता है। जैसे कि वाटर का अगर मैं आपके सामने वाटर ले लूं तो वो सिंगल एक ही फेज से मिलके बना हुआ है। लेकिन अगर इसी में मैं थोड़ा सा सैंड डाल दूं एंड देन उसको मिक्स कर दूं तो ये दो फेज हो गया, सैंड एक फेज हो गया और जो वाटर है वो दो फेज हो गया। ये हमको देखने को मिलता है सस्पेंशन और इमल्शन में। जो नेक्स्ट चैप्टर है इस यूनिट का वो सस्पेंशन और इमल्शन ही है। ठीक है, तो आज मोनोफेजिक देख लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देख लेंगे हमारे सस्पेंशन और इमल्शन को। ठीक है, माइक चालू है ना? चालू है। तो मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म में पहला जो आता है वो आता है गार्गल्स। हाँ, गरारा करने वाला। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या कह रहा है? गार्गल्स आर एक्वस, यानी कि वाटर से मिलकर बने होते हैं, एक्वस सॉल्यूशन व्हिच आर यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ऑफ माइल्ड थ्रोट इन्फेक्शन। अगर आपके गले में कोई हल्का फुल्का थ्रोट इन्फेक्शन हो गया है तो हम लोग यूज करते हैं गार्गल्स। गार्गल्स मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बता के रखा है कि ये कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में हमको दिए जाते हैं। जब आप एज अ पेशेंट लोगे तो हम लोग इसको आपको कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में देंगे। आपको इसको 10 ml को डाइल्यूट करना होगा आपके 250 ml ऑफ ग्लास में। ठीक है, तो वो फिर आपका पूरा फुल्ली पैक्ड बन जाएगा। देन आप इसको अपने माउथ में रख के गरारा करोगे, यानी गार्गल करोगे। उसकी वजह से आपका अगर माइल्ड थ्रोट इन्फेक्शन है तो वो इजीली ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब इसका प्रिपरेशन भी देते हैं कि प्रिपरेशन कैसे करेंगे, क्या करेंगे। वो जब आप बुक्स खोलोगे तो उसमें आपको छोटे छोटे ऐसे लेबल में बनके एग्जांपल दिख जाएंगे, वहां से आप उसको नोट कर सकते हो। या मेजरली अगर आपको क्लियरली बताऊं तो यहाँ से सिर्फ आपको डेफिनेशन ही पूछेगा, किसी का प्रिपरेशन नहीं पूछेगा, क्योंकि जो इसका मेन पार्ट है सस्पेंशन और इमल्शन वाला, वहीं से मेजर क्वेश्चन उठा के आपको पूछा जाएगा। तो यहाँ से अगर कुछ भी पूछेगा तो वो सिंपली डेफिनेशन पूछेगा। और अगर आप ज्यादा इंटरेस्टेड हो जानने के लिए, क्योंकि होना चाहिए, आप बुक खोलोगे कोई भी फार्मास्यूटिक्स की, उसमें आपको एग्जांपल्स अच्छे से मिल जाएंगे। ठीक है, हम लोग ऐसे ही शॉर्ट्स में आपको कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी के लिए वीडियो बनाया जा रहा है ना। देन हमारे आता है माउथ वॉशेस। गार्गल थ्रोट के इन्फेक्शन के लिए होता है, गरारा करते हैं। माउथ वॉशेस माउथ को क्लियर करने के लिए होता है। क्या होता है? माउथ वॉशेस को हम लोग कहते हैं माउथ रिंस भी कहते हैं। रिंस करना यानी धुलना। ठीक है, अगर आप कोई बर्तन को ऐसे खंगालना, जो इसको प्रॉपर शब्द होगा, जो उसको रिंस करना कहते हैं। ठीक है, माउथ रिंस भी कहते हैं। आर हाइड्रो एल्कोहलिक प्रिपरेशन, यानी कि इसमें वाटर भी होता है और अल्कोहल दोनों मिला होता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा हाइड्रो एल्कोहलिक प्रिपरेशन। ठीक है, सॉल्यूशन यूज टू डीओडराइज एंड क्लीन द बक्कल कैविटी। बक्कल यानी बेल्ट वाला बक्कल नहीं, हमारे माउथ की कैविटी जो होती है इसको हम लोग कहते हैं बक्कल कैविटी। ठीक है, ध्यान रखना, जो मुंह का एरिया है कैविटी, इसको कहते हैं बक्कल कैविटी। तो माउथ वॉशेस क्या कह रहे हैं कि माउथ वॉशेस या माउथ रिंस आर हाइड्रो एल्कोहलिक सॉल्यूशन। हाइड्रो एल्कोहलिक सॉल्यूशन है जो कि यूज किया जाता है डीओडराइज, यानी कि अगर कोई बदबू आ रही हो आपके माउथ से तो डीओडराइज करेगा, ओडर को हटाएगा और क्लीन करेगा, साफ करेगा हमारी वोकल कैविटी को, थस मेंटेनिंग ओरल हाइजीन। आपके ओरल हाइजीन में एक अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है माउथ वॉशेस। ठीक है, एक मेडिकेटेड भी आता है, नॉन मेडिकेटेड भी आता है। जब किसी किसी के टीथ में प्लेक इकट्ठा हो जाते हैं, यानी कि दांतों के बीच में जो जम जाता है पीला पीला, उसको कहते हैं प्लेक्स, तो वो निकालने के लिए भी आते हैं। डेंटल वाले भी आते हैं, मतलब नॉर्मल यूज के लिए भी आते हैं, मेडिकेटेड और नॉन मेडिकेटेड। ठीक है, ओके। देन बात करते हैं पेंट्स। ये वाला नहीं, ये वाला। ये क्या कह रहा है? ये विस्कस सॉल्यूशन होते हैं विच आर अप्लाइड ओवर द स्किन ओरल म्यूकोसा। जब आपका माउथ के अंदर
जितना भी पिंकिश पार्ट होता है उसको कहते हैं, वो म्यूकस मेम्ब्रेन है, म्यूकस लेयर है, तो उसको कहते हैं ओरल म्यूकोसा। जब वहां पर कोई चीज हो जाए, छाले हो जाए या कुछ भी आपको इन्फेक्शन हो जाएगा, तो वहां पर जो आप अप्लाई करोगे अपने फिंगर टिप्स पे लेके पेंट के जैसा, उसको हम लोग कहते हैं पेंट्स। क्लियर हुआ? ओके। देन आते हैं हमारे ईयर ड्रॉप, ट्रेडिशनल ईयर ड्रॉप्स। सो ईयर ड्रॉप, नेजल ड्रॉप तो हमें पता ही है वो क्या बता रहा हूँ, ठीक है, सिलेबस में है, पढ़ लो। डेफिनेशन कैसे लिखोगे? ईयर ड्रॉप्स आर ड्रग सॉल्यूशन, ठीक है। ईयर ड्रॉप क्या होते हैं? ड्रग सॉल्यूशन होते हैं, प्रिपेयर्ड इन वाटर, अल्कोहल, डाइल्यूट अल्कोहल रहता है, कॉन्सेंट्रेटेड कान में डालोगे तो दिक्कत होगी, है ना। एंड ग्लिसरीन, पीईजी, पीईजी फुल फॉर्म लिख लेना, पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल, ठीक है। एंड दे आर इंस्टिल्टेड, यानी कि डाला जाता है, पोर किया जाता है इनटू द ईयर, ओके। यानी कि आई ड्रॉप ड्रग सॉल्यूशन होता है जो कि बनाया जाता है पानी से, डाइल्यूटेड अल्कोहल से, ग्लिसरीन से, पीईजी पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल से, और उसको हमारे कानों के लिए हम लोग यूज करते हैं। किस लिए यूज करेंगे? इन्फेक्शन के लिए, स्वेलिंग के लिए, और भी कुछ अगर छोटा मोटा चीजें हो गई हैं उसके। सिमिलरली आता है आपका नेजल ड्रॉप। नेजल ड्रॉप भी होते हैं ड्रग इन अ सॉल्यूशन फॉर्म विच विथ द हेल्प ऑफ ड्रॉपर, ड्रॉपर की मदद से, या तो प्लास्टिक स्क्वीज, ऐसा स्क्वीज होता है नेजल ड्रॉप में ऐसे, या तो इंजेक्शन के जैसा भी स्क्वीज आता है, जब आप उसको स्क्वीज करेंगे तो आपके नेजल कैविटी में ड्रग को इंस्टेट कर देगा। और अगर आपको राइनाइटिस है, मतलब बहुत ज्यादा जुकाम हो गया है, नाक के जाम चल रही है आपको, तो वो सब के ठीक करने के लिए काम आता है हमारे नेजल ड्रॉप्स, ओके ओके। देन आते हैं एनीमिया, एनीमिया नहीं, एनीमास, ठीक है। ये क्या होता है? ये फ्लूइड होता है जो कि इंजेक्ट किया जाता है लोअर एब्डोमेन में वाया रेक्टम, रेक्टम के द्वारा हम लोग इंजेक्ट करते हैं लोअर इंटेस्टाइन में, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन को ट्रीटमेंट करने के लिए काम आता है। फॉर एग्जाम्पल, ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, ऐसे स्मॉल इंटेस्टाइन है, और ये ऐसे लार्ज इंटेस्टाइन है ऐसे, यहाँ आपका रेक्टम है, यहाँ से इस फ्लूइड को इंजेक्ट किया जाता है अंदर, ठीक है। फिर वो यहाँ पे आके जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन फंसी हुई है, कॉन्स्टिपेटेड है, उसको क्लियर करने के लिए जो लिक्विड को आपके लोअर एब्डोमेन में इंसर्ट किया जाएगा, पोर किया जाएगा, ठीक है, इंजेक्ट किया जाएगा, उसको हम लोग कहते हैं एनीमास, ओके। देन सिरप, एलेक्सर, लिनीमेंट, लोशन की डेफिनेशन लिखने के लिए जगह नहीं था, और हाँ मैं लेजी हूँ थोड़ा सा, तो मैं आपको पढ़ के बता दूंगा, ठीक है। ओके, तो सिरप की बात करें तो सिरप्स आर स्वीट, विस्कस, कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन। सिरप क्या होते हैं? स्वीट होते हैं, यानी कि मीठे होते हैं, विस्कस गाढ़े होते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड, और मतलब वही कॉन्सेंट्रेटेड, विस्कस यानी कि जिसका फ्लो प्रॉपर्टी स्लो हो, एंड कॉन्सेंट्रेटेड गाढ़े होते हैं, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज और अदर शुगर, किसी और शुगर के होते हैं, ठीक है। सिरप कंटेन करते हैं थेराप्यूटिक या मेडिकल एजेंट, ठीक है। मेडिकेटेड सिरप्स भी होते हैं, वाइल सिरप्स आर फ्लेवर बट नो मेडिकल एजेंट और फ्लेवरिंग और फ्लेवर्ड नॉन मेडिकेटेड सिरप। यानी कि क्या कह रहा है? पहले तो सिरप का सिंपल डेफिनेशन जाओ, सिरप क्या होता है? सिरप स्वीट होता है, विस्कस होता है और कॉन्सेंट्रेटेड होता है, मेडिकेटेड और नॉन मेडिकेटेड भी होता है, ठीक है, ओके। एलिक्सर्स, एलिक्सर्स की बात करें तो एलिक्सर्स आर क्लियर, स्वीटनेड, एरोमेटिक, हाइड्रो अल्कोहलिक लिक्विड, साफ सुथरे दिखेंगे आपको नॉर्मल वाटर के जैसा, स्वीट एंड मीठे लगेंगे, एरोमेटिक यानी कि उसमें से खुशबू आएगी, हाइड्रो अल्कोहलिक यानी हाइड्रो पानी भी रहेगा, और अल्कोहलिक लिक्विड फॉर ओरल कंजम्पशन ये होता है, ठीक है। पोटेंट और नॉजियस ड्रग कैन बी एडमिनिस्ट्रेटेड इन द फॉर्म ऑफ एलिक्सर्स। जो बहुत शक्तिशाली ड्रग हैं जिनको कम मात्रा में भी ज्यादा एक्शन देते हैं, उनको हम लोग एलिक्सर्स के रूप में हम लोग देते हैं। एलिक्सर्स आर हाइड्रो अल्कोहलिक प्रिपरेशन, ओके। लिनीमेंट्स, लिनीमेंट भी मैंने आपको बता रखा है कि ये फ्लूइड्स होते हैं, सेमी फ्लूइड्स होते हैं या सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म होता है, विच आर अप्लाइड टू द स्किन, जिनको हम लोग स्किन पे अप्लाई करते हैं। दे आर अल्कोहलिक, ऑयली सॉल्यूशन और इमल्शन, ठीक है। लिनीमेंट्स क्या होते हैं? फ्लूइड होता है, सेमी फ्लूइड होता है या सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म होता है। इसको ही इंग्लिश में इंग्लिश ऐसी लाइन बनेगी क्या कि लिनीमेंट्स आर फ्लूइड, सेमी फ्लूइड या सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म विच आर अप्लाइड टू द स्किन, ओके, लिख लेना एज इट इज। दे आर अल्कोहलिक, oily substance or emulsion which are either massaged on the skin to produce counter irritant or stimulant action। अगर आपको इरिटेशन हो रही है, जलन हो रही है, तो काउंटर इरिटेंट एक्शन देगा और उसको आपको
रिलीफ प्रोवाइड कराएगा। देन आता है फाइनली लोशंस। लोशंस तो हम लोग लगाते हैं, बॉडी लोशन एक्सेट्रा, ठीक है। और लिक्विड डोजेज फॉर्म, देखो डेफिनेशन के शुरुआत में वो आप ऐड कर देना कि ये क्या है। टैबलेट इज अ सॉलिड डोजेज फॉर्म, टैबलेट इज अ सॉलिड यूनिट डोजेज फॉर्म, लोशन इज अ लिक्विड डोजेज फॉर्म। तो एग्जामिनर को क्लियरिटी मिल जाती है कि हाँ आपको पता है ये क्या है, ठीक है। लिक्विड डोजेज फॉर्म विच आर अप्लाइड एक्सटर्नली विदाउट फ्रिक्शन। लोशन क्या होता है, लिक्विड डोजेज फॉर्म है जिसको हम लोग एक्सटर्नली लगाते हैं विदाउट फ्रिक्शन, कोई फ्रिक्शन नहीं यूज करते इसमें, ठीक है। दे आर इधर अप्लाइड डायरेक्टली ऑन द स्किन और अप्लाइड ऑन द ड्रेसिंग। या तो डायरेक्टली स्किन पे लगाते हैं या तो जब आपको ड्रेसिंग कर रहे रहेंगे, पट्टी बांध रहे रहेंगे तो उस पर लगा देते हैं डायरेक्टली एंड कवर्ड, ओके ऐसा। ये हो गया लोशन की डेफिनेशन। तो ये सारी चीजें जो थी हमारी आती हैं मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म के अंदर, यानी कि इन सारे डोजेज फॉर्म के अंदर एक ही होमोजीनस फेज पाया जाता है। एग्जाम में सिलेबस में दिया हुआ है कि इनके प्रिपरेशन भी कैसे बनते हैं। वो आप सिंपल से टेक्स्ट बुक खोलोगे तो छोटा छोटा प्रिपरेशन दिया हुआ है, आप उसको नोट कर सकते हो। एग्जाम में इतना मेजरली नहीं पूछता है, एग्जाम में मेजरली पूछा जाता है इसके छोटे छोटे डेफिनेशंस, और जो मेन कॉन्सेप्ट या मेन क्वेश्चन जो आपको आएंगे वो सस्पेंशन और इमल्शन से ही है। वो आपको मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।